हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया कि किस प्रकार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफ़ाइन किया जाए। तो हम लोगों ने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है मीडियम का जो लाइट रे को बेंड कर देता है, लाइट रे की स्पीड को चेंज कर देता है। जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप देखते हैं तो दो टाइप के हमें मिले थे, जिसमें फर्स्ट हम लोगों ने देखा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फार्मूला आपको बताया गया था एन इक्वल टू सी अपॉन में भी। इसमें बताया गया था द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। जब हम स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं एयर में और मीडियम में उसका रेशियो निकालते हैं तो उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको स्मॉल एन से इंडिकेट किया गया था। दूसरा हम सेकेंड हम लोग टाइप देखे थे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसका आपका डेफिनेशन क्या था, द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम या अदर मीडियम। मतलब फार्मूला मिला था आपको 1n2 इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है कि क्यों कहीं भी रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा ये है कि रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। लाइट के स्पीड का चेंज होना ही यही आपका एक रीज़न होता है जिसके कारण आपका लाइट रे में रिफ्रैक्शन का फिनोमेना मिलता है। इसलिए फर्स्ट हम यही बोलेंगे कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और दूसरा ये भी बोला जाता है ये तो चेंज हो रहा है कारण हो गया, लेकिन ये कहा जाएगा कि अगर रैरर मीडियम कहीं भी है तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होगा मोर देन आपका डेंसर मीडियम के। डेंसर मीडियम में जो लाइट रहेगा उससे हमेशा ज़्यादा रैरर मीडियम में आपका लाइट की स्पीड रहेगी। तो रैरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। ये हमेशा आपको याद रखना है। उसी की हेल्प से हम ये पता लगेगा कि जब हम लोग रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखते हैं तो लाइट रे नॉर्मल से दूर क्यों जाता है और नॉर्मल की ओर क्यों आता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में कि लाइट रे इस प्रकार से आता है, ये नॉर्मल हो जाता है, या तो लाइट रे ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है या नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो उसका रीज़न हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों नॉर्मल की ओर चला आता है या क्यों नॉर्मल से दूर चला जाता है। एक चीज़ माइंड में रहे, ये अगर सीधा जाता है तो इस प्रकार से सीधा जाता, ये एंगल बोला जाता है आई, ये एंगल बोला जाता है आर। अगर ये बोल दिया जाए कि लाइट रे सीधा न जाकर नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया है तो हमें प्रूफ कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि आपका नॉर्मल की तरफ बेंड किया है। उसके लिए प्रूफ क्या करना पड़ेगा आपको कि ये अगर आई है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला भी आपका आई होगा, और इसे देखने से मालूम क्या चल रहा है कि आई इज़ ग्रेटर देन स्मॉल आर। मतलब अगर स्मॉल आई स्मॉल आर से ग्रेटर है तो बोला जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ है। अगर स्मॉल आई लेस देन स्मॉल आर है तो बोला जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट मान के चलते हैं कि लाइट आपका रैरर टू डेंसर जा रहा है। व्हेन लाइट रैरर टू डेंसर, अगर रैरर टू डेंसर जाता है उस कंडीशन हमें चेक करना है कि ये नॉर्मल की तरफ ही क्यों बेंड करता है, उसका रीज़न क्या है। तो हम मान सकते हैं अगर रैरर टू डेंसर जा रहा है, जैसे मान लीजिए यही आपका रैरर है और ये आपका मान लीजिए डेंसर है। अगर रैरर से डेंसर लाइट रे जाता है तो आपको पता है कि मान लीजिए रैरर में आपका जो लाइट रे की स्पीड है v1 है और डेंसर में लाइट रे की स्पीड आपका क्या है v2 है। तो जब v1 से v2 की तरफ जाता है तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, तो हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू 1n2, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n2 अपॉन में n1। मैं एक इक्वेशन ये सपोज कर लेता हूँ। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1n2 इज इक्वल टू होता है v1 अपॉन में v2। अब ये चूँकि रैरर से डेंसर में जा रहा है तो हमें पता है रैरर की जो स्पीड होगी वो डेंसर से ग्रेटर होगी। इसका मतलब कि इस कंडीशन में v1 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा आपका v2 होगा। v1 की वैल्यू v2 से ग्रेटर होगी। तो अगर हम v1 की वैल्यू v2 के ग्रेटर करते हैं तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको कि n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज आल्सो ग्रेटर देन 1। क्योंकि v1 अपॉन v2 इज आपका
कितना मिल जाएगा, जैसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि V1 ग्रेटर देन V2 है, तो ऐसा लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इज़ ग्रेटर देन 1। V2 को नीचे लेकर आ जाए, तो इससे मालूम चल रहा है कि V1 V2 की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब N2 अपॉन N1 V1 अपॉन V2 के इक्वल है, तो ये भी आपका 1 से ग्रेटर हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, साइन आई अपॉन में साइन आर। देखिए N2 अपॉन N1 की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है, तो मैं इसको 1 से ग्रेटर भी मान सकता हूँ। अब जब ये 1 से ग्रेटर हो गया, साइन आई का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन आर का, तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो साइन को हटाया जा सकता है, और जब साइन हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा आई इज़ ग्रेटर देन आर। तो ये कि जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो मुझे क्या मिल रहा है, आई इज़ ग्रेटर देन आर। और आपको बताया मैंने कि अगर आई आर से ग्रेटर है, उस कंडीशन में लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है। तो इसलिए हम लिखते हैं हैंस लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। किसकी तरफ बेंड कर जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। यही अगर हम ये मान ले कि लाइट रे आपका when light goes from denser to rarer, अगर डेंसर से रेरर जा रहा हो उस कंडीशन में क्या होगा, फार्मूला फिर से वही लगाइए, साइन आई अपॉन साइन आर बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से हम लिखेंगे कि साइन आई अपॉन में साइन आर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होता है, N2 अपॉन में N1 का। ये मैंने सपोज कर लिया इक्वेशन फर्स्ट है, और हम लोग जानते हैं ये तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला N2 अपॉन N1 इक्वल टू V1 अपॉन V2। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया कि V1 अगर डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो डेंसर में वेलोसिटी अगर मान लिया जाए ये आपका रेरर नहीं है, ये आपका क्या है, डेंसर है, और ये नीचे वाला आपका क्या हो गया, रेरर हो गया है। तो बताइए डेंसर में जो आपका V1 है उसका वेलोसिटी रेरर से क्या होगा, लेस होगा। तो मैं V1 इज लेस देन क्या लिख सकता हूँ, V2, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ V1 अपॉन V2 इज लेस देन 1। तो जब V1 अपॉन V2 1 से लेस है, तो ये भी बोला जा सकता है कि N2 अपॉन N1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 आल्सो लेस देन 1। तो जब N2 अपॉन N1 1 से लेस हो गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर इज आल्सो लेस देन 1। जब ये इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया जाए, तो हमें मिलेगा साइन आई इज लेस देन साइन आर। बोथ साइड से साइन को हटा दीजिए, आपको मिल जाएगा आई इज लेस देन आर। इससे ये मालूम चल रहा है कि आई की वैल्यू आर से क्या हो गई, लेस। मतलब इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल से क्या हो गया, लेस। इस कंडीशन बोला जाएगा लाइट रे आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। तो दो केस आपको याद रखना है, हेंस लाइट goes away from the normal। इसलिए यही रीजन होता है कि अगर रेरर टू डेंसर जा रहा है तो कैसे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जा रहा है, चूँकि हम ये देखते हैं कि आई इज़ ग्रेटर देन आर होता है, और अगर डेंसर टू रेरर जाता है तो हमें क्या मिलता है, आई लेस देन आर। तो ये आपको याद रहे कि किस प्रकार से लाइट नॉर्मल से दूर जाता है और कैसे नॉर्मल के पास आता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल कैसे बेंड हो जाता है, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे बेंड हो जाता है। थैंक यू।